नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुदगल क्लासेस में। और मैं एसएस मुदगल जीएस गुरु आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जो हिस्ट्री की स्टार्टिंग करने वाला हूं वो मेडिवल इंडिया से करना चाहता हूं, ठीक है ना। जो मेडिवल इंडिया जो है हमारा एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है इतिहास का, है ना। हिस्ट्री का जो मेजर पार्ट है क्या है, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ठीक है। फिर जिसका हमारा टाइम पीरियड बनता है 712 से लेकर 1707 एडी तक का, ठीक है। और इस मेजर पार्ट के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं भारत के अंदर मुस्लिम शासन, ठीक है। मुस्लिम शासन अब ये कवर करने वाले हैं। अब मुस्लिम शासन कवर करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किस पे आधार कौन से धर्म पर आधारित है, इस्लाम धर्म पे, ठीक है। इस्लाम धर्म पर आधारित है। तो इस्लाम धर्म को जो है मतलब किस तरह से फॉलो किया जाता है, क्या इसके स्तंभ हैं, है ना। तो देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। बोलते हैं ना 5 पिलर्स हैं या 5 स्तंभ हैं, ठीक है। 5 पिलर्स हैं। तो जो 5 स्तंभ हैं इसके, अब इसमें कौन कौन से स्तंभ हैं, यानी किस किस क्या क्या हमारा फॉलो करना पड़ता है जब जाके इस्लाम को फॉलो करता है बंदा। तो पहली चीज़ कलमा, जो भी कलमा पढ़ेगा वो मतलब इस्लाम का फॉलोवर होगा। फिर दूसरा 5 बार नमाज अदा करेगा, है ना। 5 बार नमाज अदा करना। फिर तीसरा जो मतलब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रमज़ान के महीने में, रमज़ान के माह में रोज़ा, रमज़ान के माह में रोज़ा रखेगा। फिर नंबर 4 पे है एक बार हज ज़रूर जाएगा, यानी अपनी लाइफ के अंदर एक बार हज की यात्रा ज़रूर करेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, अब जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है वो है अपनी ज़िंदगी में जो है वो ज़कात देगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो हम नया वर्ड सीखा है हमने वो है ज़कात, ठीक है। ज़कात देगा। अब जो ज़कात है, ये ज़कात क्या होता है, असल में इसे बोलते हैं दान, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दान को बोलते हैं ज़कात, ठीक है। अब जो ज़कात है वो क्या होता है कि जो अपनी आय का, ठीक है, अपनी आय का 2.5%, वो अपनी आय का 2.5% जो है वो दान में देता है, ठीक है। लेकिन दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ को ही पता ना चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया, ठीक है। मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, उसकी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होती है, ठीक है, कि कितना रुपए दिया है, क्या है वो क्या नहीं, वो सब नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो मतलब इसको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को ना माने उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम काफिर, ठीक है। उसको बोला गया क्या इस्लाम के अंदर, काफिर। काफिर अर्थात क्या बोला जाएगा, गैर मुसलमान, गैर मुसलमान, ठीक है। अब गैर मुसलमान, अब एक चीज़ और, इसमें जो गैर मुसलमान का जो नाश करने वाला बंदा होगा, यानी गैर मुसलमान को बोलते हैं ना जो नाश करेगा, गैर मुसलमान का नाश करेगा, उसे कौन सी उपाधि दी जाएगी, गाजी बोला जाएगा, ठीक है, गाजी। अब गाजी बोला जाएगा, यानी जो नॉन मुस्लिम्स है उनको नाश करने वाली कम्युनिटी को क्या बोला जाएगा, गाजी। फिर दूसरी बात, अब थोड़ा अब जब हमने इस्लाम का टॉपिक स्टार्ट किया है तो इस्लाम के स्थापना के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इस्लाम के जो संस्थापक हैं, ठीक है, कौन, संस्थापक, इस्लाम के संस्थापक कौन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब,
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 570 ईस्वी। ठीक है, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मात्र 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र के अंदर, यानी 40 साल का मतलब हो गया 610 ईस्वी में। ठीक है, 610 ईस्वी में ये जो है ये एक मतलब मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्या? मक्का शहर। और मक्का शहर कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब के अंदर ये शहर पड़ता है। ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब के अंदर ये शहर पड़ता है। ठीक है, फिर अब मक्का शहर में इनका जन्म हुआ। उसके बाद 40 साल की उम्र में 610 ईस्वी में ये मक्का शहर में स्थित हीरा नामक गुफा, है ना, एक हीरा नाम की गुफा थी, वहाँ पर ये जो है ध्यान मगन करने चले गए। ठीक है, ध्यान लगाने के लिए। और वहाँ पे इन्हें जो है मतलब एक तरह से मतलब 610 में जो है इन्हें क्या हो गया? महाज्ञान की प्राप्ति हो गई, एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या हुआ? 610 में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद 7th सेंचुरी के अंदर यानी 7वीं शताब्दी, सेंचुरी को बोलते हैं क्या? शताब्दी। 7वीं शताब्दी में जो है वो शुरुआत हुई किसकी? इस्लाम की शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या हुआ कि जब इनकी मतलब कम्युनिटी जो है, इनकी जितने भी महाज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद इन्होंने उसको फैलाना शुरू किया, इनके अनुयायी बढ़ने लगे। तो जो 600 मतलब बोलते हैं ना इनका 622 ईस्वी में, जब एक बात बताओ, एक मतलब कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी तो दूसरी कम्युनिटी पे क्या होगा कि वो उसमें फ़र्क पड़ेगा, बढ़ने लगेंगे तो जो बाकी और जितना भी था वो घटने लगेंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है ऐतराज़ उठाया और उन्होंने इन्हें वहाँ से परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये परेशान होकर 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में ये कहाँ से? मक्का से मदीना आ गए। ठीक है, मक्का से मदीना, सऊदी अरब का एक दूसरा शहर है मदीना। ठीक है, तो मदीना 622 में मदीना आ गए और उसके बाद जो मक्का से मदीना की जो यात्रा थी उस यात्रा को बोला गया हिजारत। ठीक है, उस यात्रा को क्या बोला गया? हिजारत, जिसे हम आज किसके नाम से जानते हैं? हज यात्रा के नाम से हम जानते हैं उसे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वहाँ पर रहे 10 साल, मदीना में ये 10 साल रहे। और 10 साल का मतलब हो गया क्या? 632 ईस्वी, 632 ईस्वी में इनकी मदीना में डेथ हो गई। ठीक है, मदीना में मृत्यु हो गई। फिर इनकी मृत्यु के बाद जो थे, अब बात आती है कि इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य इनके उत्तराधिकारी बनने वाले थे। तो इनके जो है इनके 4 शिष्य प्रमुख थे, 4 शिष्य थे जिनका क्या क्या नाम था? पहले का नाम था अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, दूसरे का नाम था उमर, तीसरे का नाम था उस्मान और चौथे का नाम था अली। ठीक है, तो इसमें जो है इनके बाद इनका जो शिष्य था जो अली था, ठीक है, इनके उत्तराधिकारी बनने का दावेदार था। लेकिन इनका जो क्या बोलते हैं, इन्हीं के एक अन्य शिष्य थे जिनका नाम था अबू बकर। उनको जो अबू बकर यानी ये जो थे इनको बनाया गया इनका उत्तराधिकारी। ठीक है, फिर इनके उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? अब जब हज़रत मोहम्मद साहब
की जब डेथ हुई तो इनके उत्तराधिकारी बनने थे, तो जो उत्तराधिकारी को बोला जाता था उस टाइम पे क्या, खलीफा। उत्तराधिकारी को क्या बोला जाता था, खलीफा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनमें एक विवाद हो गया। अब जब विवाद हो गया तो मतलब 15 से 20% मुस्लिम ऐसे थे जो अली को अपना अगला खलीफा मानते थे, और जो 80 से 85% मुस्लिम ऐसे थे जो अबू बकर को अपना खलीफा मानते थे। तो जो 15 से 20 वाले थे, 15 से 20% वाले, यानी जो अली को अपना क्या मानते थे, अगला खलीफा मानते थे, तो उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया शिया कम्युनिटी के लोग, ठीक है, शिया मुस्लिम, उन्हें कहा गया क्या, शिया मुस्लिम। फिर जो 80 से 85% वाले जो थे, 85% वाली जो कम्युनिटी थी वो किसे मानती थी अपना अगला खलीफा, अबू बकर को, ठीक है, अबू बकर को अपना खलीफा मानती थी। तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया सुन्नी कम्युनिटी, उसको बोला गया क्या, सुन्नी कम्युनिटी, सुन्नी मुसलमान, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अली के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था वो था हुसैन बनने वाला था। अली के बाद कौन बनने वाला था, हुसैन, अली का बेटा था हुसैन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, दूसरी तरफ जो एक बगदाद का शासक था, कौन था, बगदाद का एक शासक था, वो अगला खलीफा बनना चाहता था। लेकिन उसने क्या किया, जब वो खलीफा बनना चाहता था तो उसने हुसैन को अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाया, और क्या हुआ कि जो 680 में, 680 एडी की बात है, करबला की लड़ाई में उसने उन्हें जो है अपने पास बुलाया कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उस बारे में जो है मतलब 680 एडी की बात है ये, करबला की लड़ाई है ना, करबला की लड़ाई में जो है हुसैन की मृत्यु हो गई, है ना, हुसैन की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद जो है इसका जो सुन्नी मुसलमानों ने, इनमें मतलब फिर भी विवाद हो गया। फिर क्या क्या विवाद हुआ जी, तो जो सुन्नी मुसलमानों ने जो है हुसैन की मौत का जिम्मेदार शियाओं को माना, शियाओं को इनकी हुसैन की मौत का जिम्मेदार माना। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि अगर जो शिया हैं वो हुसैन को उनके साथ ना भेजते तो मतलब शायद हुसैन ज़िंदा होता, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि अब जो है इनकी मौत का जो मातम वाला दिवस होता है, तभी से ही जो शिया कम्युनिटी के लोग होते हैं वो हुसैन की मौत के मातम दिवस को मुहर्रम के रूप में मनाते हैं, ठीक है, मुहर्रम कैसे लिखा जाएगा, मुहर्रम, ठीक है, जो भी है जिस हिसाब से भी अपने हिसाब से लिख लेना, तो मुहर्रम के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, दोनों कम्युनिटी के जो मतभेदों को कम करने के लिए इनमें क्या हुआ कि मतलब बोलते हैं ना इनमें विवाद हो गया था, तो उसको कम करने के लिए इनमें एक कम्युनिटी और आई जिसे हम बोलते हैं सूफ़ी कम्युनिटी, ठीक है। तो जो ये सूफ़ी कम्युनिटी थी इसका कहना था कि सबका मालिक एक है, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, अल्लाह के नाम से जानेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा दरगाहों पर जो जो भी हमारा संगीत वगैरह बजता रहता है वो क्या, वो कौन सा संगीत होता है, वो सूफ़ी संगीत होता है। तो जो सूफ़ी संगीत, जो सूफ़ी कम्युनिटी है वो दोनों के मतभेदों को ख़त्म करने के लिए उभर कर आई। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अरब से ही दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग मुस्लिम शासकों को भेजा गया और कहा गया कि जाकर दुनिया में इस्लाम का प्रचार करो, ठीक है, इस्लाम का क्या करो, प्रचार करो। और उन्हीं देशों में से एक देश था कौन सा, हमारा भारत, ठीक है, हमारा भारत देश उनमें से एक था, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद जो है हम
आज की इस वीडियो में मतलब जो है मैं इसको यहीं अभी रोकता हूँ, क्योंकि थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा जो है इसको यहीं रोकते हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। और अरबों का आक्रमण जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, ठीक है। बल्कि वो तो तुर्क में आ जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम उसमें बोलते हैं ना पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो लाइक मतलब पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही का ही छोटा भाई हूँ। तो भाइयों प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। कोई इतना मतलब बोलते हैं कि इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं, जो शुरुआत है ये अभी हमारी, इतना मुझको आता नहीं है। जो भी आता है जैसा भी आता है आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो भाइयों प्लीज़ सपोर्ट करें, और अगर मान लो कोई आपको गलती लगती है कोई वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को भाइयों सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।